डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब्राहम लिंकन वाले पार्ट को पढ़ा था, उसका पहला रिवीजन किया था। तो मैंने इसकी स्टोरी, इसकी कहानी को आपको इन शॉर्ट बताई। तो पूरी कहानी आपने अच्छे से सुनी। अब्राहम लिंकन जो थे उनकी बचपन से लेके कैसे वो राष्ट्रपति बने, वो पूरी कहानी कल हम लोगों ने सुनी इन शॉर्ट। फिर मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे, यानी प्रश्नों के उत्तर को। तो देखिए क्योंकि इसके मैंने आंसर, इसके उत्तर मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दी है, गूगल क्लासरूम पर भी डाल दी है, इसलिए मैंने इसके आंसर दे दिए। ये प्रश्न है आपके इस पार्ट के 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके आंसर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो बहुत सारे होंगे जिनको इसके आंसर पता ही होगा, बहुत सारे क्या, मुझे तो लगता है अब तक आप सबको ही इसके आंसर आ जाना चाहिए, इसके उत्तर पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको एक बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसका रिवीजन भी कर चुके हैं, इसके उत्तर मैंने आपको दे भी दिए हैं, पीडीएफ भी दे दिए, तो आपने अब तक तो कॉपी में भी लिख लिया होगा। तो आप लोग को इसके आंसर आते ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको एक अलग से लेके इसको बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस एक बार देखेंगे, आप रिवाइज करेंगे तो ही आ जाएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो शायद वो भी ना करना पड़े। आप अपने आंसर्स का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतनी बार पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्चा होगा जिसको इसके आंसर या इसके उत्तर लर्न करने पड़े अलग से। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाल्यकाल में अब्राहम लिंकन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण दीजिए, मतलब उदाहरण देके स्पष्ट करिए इस बात को कि अब्राहम जो था वो शक्तिशाली कैसे था, क्यों था। फिर चौथा प्रश्न है, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए कुछ अभी प्रश्न पढ़कर ही बहुत सारे होंगे जिनका मन कर रहा होगा आंसर देने का, और कुछ तो शायद बोल भी रहे होंगे, बस ये है कि मैं आपको सुन नहीं सकती, लेकिन समझ में मुझे आ रहा है कि आपको आता है इसका आंसर। लेकिन चलिए मैं बताती हूँ, आप उसको सुनिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न में जो मेन चीज पूछी गई है वो है आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है। अब कल हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी, कल मैंने जो आपको कहानी बताई थी अब्राहम लिंकन की, उसमें ये शुरू में ही आया था, आज़ादी का मसीहा उन्हें कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में क्या था, अफ्रीका से जो दास लोग आते थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, है ना। उन्हें दास बनाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था। तो दास बनाने के बाद भी उनके साथ जो व्यवहार बर्ताव किया जाता था वो बहुत बेकार किया जाता था। लेकिन जो अब्राहम लिंकन थे उन्हें ये चीज़ बहुत खराब लगती थी, उन्हें नहीं पसंद था कि एक तो वो बेचारे दूसरे देश से आए हैं, उन्हें इन लोगों ने दास बना लिया और उनसे काम करा रहे हैं और इतना गंदा व्यवहार और बर्ताव कर रहे हैं। तो ये चीज़ अब्राहम लिंकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्हें ये लगा कि यहाँ दास प्रथा चल रही है अमेरिका में, तो उन्हें ये बहुत खराब लगा, उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया, है ना। उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, इनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत विरोध किया, और लास्ट में और अंत में क्या किया, दास प्रथा को खत्म करा दिया। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, आज़ादी का मसीहा कहा गया। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर ये होगा कि क्योंकि अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अमेरिका से किसको खत्म करा दिया था, दास प्रथा को खत्म करा दिया था। अब जब दास प्रथा को खत्म कर दिया तो उन्हें क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। पहले वो लोग दास थे, किसी के अंडर काम करते थे, इतना प्रताड़ित किया जाता था उन्हें। लेकिन जब अब्राहम लिंकन ने उनके लिए लड़ाई की, उनकी दास प्रथा का विरोध किया और उन्हें उस प्रथा से क्या दिलाई, आज़ादी दिला दी, है ना। उसका विरोध किया, जब वो प्रथा खत्म हो गई तो क्या दिलाई उन्हें, आज़ादी
दिलाई, इसीलिए अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो प्रश्न है, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, अब्राहम लिंकन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वहाँ दास प्रथा का विरोध करके उसे खत्म करा दिया था, इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो अब देखिए ये बात अब आप समझ, अब ये आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूलेगा, कितना आसान था। उनको आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता था? देखिए दास थे, दास को जब आज़ाद करा दिया उन्होंने, दास प्रथा को ही खत्म करा दिया उन्होंने, तो क्या हुआ, उन्हें आज़ादी मिल गई। इसलिए, और आज़ादी किसने दिलाई? अब्राहम लिंकन ने, क्योंकि विरोध तो उन्हें नहीं किया था ना। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन को क्या कहा जाता है? आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। पहला प्रश्न, पहला उत्तर क्लियर है ना। फिर चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल्यकाल में अब्राहम लिंकन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब कल ही मैंने आपको कहानी बताई थी, उसमें बताया था कि जो अब्राहम लिंकन थे वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। मैंने बताया था ना कि उनके घर में टूटी फूटी खिड़कियाँ थी, टूटे फूटे दरवाजे थे, यहाँ तक कि बारिश होती थी तो छत टपकती थी, ठंड में ठंडी ठंडी हवा आती थी। तो क्या था, बहुत गरीब थी, उनके पास ना रहने को था ना खाने को था, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मुश्किल से उनको मिलती थी, पढ़ाई के लिए उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो किताब नहीं खरीद सकते थे। तो ये सब क्या थी, उनके जीवन की कठिनाइयाँ ही तो थी। तो प्रश्न जो है, बाल्यकाल में अब्राहम लिंकन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बाल्यकाल में वो बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, एक टूटे फूटे घर में रहते थे, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था और ना ही पढ़ाई के लिए वो किताबें खरीद सकते थे। तो ये सब क्या थी, उनकी कठिनाइयाँ ही थी ना। तो देखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर भी हो गया। फिर देखिए तीसरा, अब्राहम हम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण दीजिए। अब इसमें बोला है कि अब्राहम जो थे वो एक शक्तिशाली बालक थे, लेकिन कैसे, ये उदाहरण दीजिए, मतलब उन्हें बताइए, आप समझाइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि वो शक्तिशाली बालक, ऐसा आपने क्या देखा, क्या पढ़ा जो आपको पता लगा। अब उन्हें मैंने और आपने वहाँ जाके उनके बाल्यकाल में तो नहीं देखा है ना, लेकिन हमें उन्हें पढ़ाई है, तो उसके बेस पर हमें बताना है कि वो शक्तिशाली कैसे थे, क्यों कहा उन्हें शक्तिशाली। तो जब मैंने आपको कहानी पढ़ा रही थी, इनके बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक बार क्या हुआ, कुछ लोग एक खंभा लेके जा रहे थे और वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, उसको ले जा रहे थे। और अब्राहम लिंकन जब छोटे थे, वो कहीं दूर से देख रहे थे कि ये लोग खंभा उठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर से मन किया कि मैं जाऊँ, इनकी सहायता करूँ, इनकी मदद करूँ। तो वो गए और उस खंभे को उठाकर, जहाँ वो लोग उसको ले जाना चाहते थे, उस खंभे को उठाकर वहाँ रख दिया। तो जब सब लोगों ने देखा कि अरे ये मतलब इतना शक्तिशाली बालक है, इतनी देर से लोग मेहनत कर रहे थे, वो दूर से कहीं देख रहा था, आया उस खंभे को उठा के जहाँ वो ले जाना चाहते थे वहाँ जाके रख दिया। तो वो सब देखे सब बहुत चौंक गए कि कितना शक्तिशाली बालक है। तो यही एक उदाहरण है जो हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा था, आपको याद आया होगा कि जब वो खंभा ले जाना चाह रहे थे, खंभा ले जा रहे थे बहुत सारे लोग, और इन्होंने देखा दूर से कि इनको मदद की आवश्यकता है, और उनका अपने से मन किया कि जाओ मैं इनकी सहायता करूं। वो गए, उन्होंने उस खंभे को उठाकर वहाँ रख दिया जहाँ ये लोग ले जाना चाहते थे। तो यही एक उदाहरण था जिससे पता चला कि कैसे बालक थे, शक्तिशाली बालक थे। तो प्रश्न है, अब्राहम एक शक्तिशाली बालक थे, उदाहरण दीजिए। तो कैसे, इसका उत्तर मैंने PDF आपको दे रखी है, उसमें आपने लिख ही रखा होगा। तो कि एक बार बहुत सारे लोग थे, वो खंभे को लेकर जा रहे थे, ये दूर से कहीं से देख रहे थे, तो इनके मन में सहायता करने का भाव आया। ये गए, इन्होंने खंभे को उस जगह में रख दिया जहाँ पर वो लोग ले जाना चाहते थे। तो ये सब देख के वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटा सा बच्चा कितना शक्तिशाली है जो इसने इस खंभे को उठाकर वहाँ रख दिया जहाँ हम ले जाना चाहते थे। तो यही एक उदाहरण, इसके जरिए हमें पता चला कि अब्राहम कैसे बालक थे, एक शक्तिशाली बालक थे। फिर अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? अब आपको ये तो पूरी जितना मैंने उनके बारे में बताया था, तो अंत में आपको यही बताया गया कि उन्होंने अपनी लगन से,
मेहनत से, अपने परिश्रम से कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया ना। उनको क्या फल मिला जब उन्होंने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, लिखाई की, इतने गरीब होने के बाद भी कैसे उन्होंने पढ़ाई की। ऊपर देखिए सड़क की रोशनी में पढ़ते थे और दिन भर खेत पे काम करते थे अपने पिताजी के साथ। फिर उसके बाद जब उन्हें समय मिलता तब वो पढ़ाई भी करते थे। तो उनकी इतनी लगन थी, बाद में उनकी इस लगन का, इस परिश्रम का, इस दृढ़ निश्चय का उन्हें फल भी मिला। क्या फल मिला? वो बाद में अपने देश के क्या चुने गए? राष्ट्रपति चुने गए। यही देखिए उनके परिश्रम, उनकी मेहनत रंग लाई ना। तो जब ये प्रश्न है अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला, तो अब्राहम को उनकी लगन परिश्रम के बल पर ही मतलब उनके परिश्रम और लगन इतनी ज़्यादा थी कि उसी के जरिए उन्हें क्या किया गया। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी परिश्रम किया, तभी तो वो अपने देश के राष्ट्रपति बन पाए ना। तो अब्राहम को उसकी लगन के जरिए ही, उनके परिश्रम के माध्यम, उनके परिश्रम के जरिए ही क्या किया गया? अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया। फिर देखिए आखिरी प्रश्न है, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अब अब्राहम लिंकन के बारे में पूरा पढ़ने के बाद आप खुद बताइए कि आपको क्या प्रेरणा मिलती है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें आपने उनके बारे में पढ़ी, जानी, समझी, तो आपको नहीं समझ में आया कि उनसे हमें क्या प्रेरणा मिली, क्या शिक्षा मिली? हाँ, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें किसी भी काम को लगन पूर्वक करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ये नहीं सोचना। अब वो इतने गरीब थे, मैंने आपको ये पहले भी बताया, आज फिर बता दूँ कि वो इतने गरीब थे, चाहते तो सोचते, कहते कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, वो कह सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, लगन, उनकी इतनी लगन थी पढ़ाई में कि उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो ये लास्ट अब्राहम लिंकन के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सबसे समान भाव रखने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए आज हम लोगों ने इन 5 प्रश्नों को डिस्कस किया, उसके उत्तर को मैंने आपको बताया। पीडीएफ आपको पहले ही दे दी गई है, तो मुझे लगता है कि आज तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर याद भी हो गए होंगे। तो आज हम लोग केवल इन प्रश्न को करते हैं, कल इसके कुछ और प्रश्न होंगे उनको करेंगे, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न को देखा है? प्रश्न 1, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? प्रश्न 2, बाल्यकाल में अब्राहम लिंकन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रश्न 3, अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण दीजिए। अब प्रश्न 4, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? और प्रश्न 5, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आज हम लोगों ने इन 5 प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखा, आपको एक्सप्लेन किया मैंने, उसको विस्तार से बताया, उसकी कहानी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर की मैं पीडीएफ भी दे चुकी हूँ आपको। तो मुझे नहीं लगता अब इसके बाद किसी को कोई भी डाउट होगा इसमें। तो आज हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों और उनके उत्तर को देख लिया है ना, और एक बार आप लोग इन्हें घर पे फिर से रिवाइज करिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। इसे थोड़े कुछ और क्वेश्चन वो हैं, ऑब्जेक्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और शब्दों के अर्थ को भी कल देख लेंगे। वैसे तो वो आपको याद हो गए होंगे, आपकी बुक में थे, आपने कॉपी में लिखे, लेकिन उसको एक बार फिर से कल हम लोग देख लेंगे ताकि ये वाला पार्ट पूरा हम लोग यहीं क्लास में ही पूरा कर लें, है ना, ख़त्म कर लें। मतलब अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है, तो आपको सारे चैप्टर यहीं तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, है ना। आप बस जितनी देर आपको पढ़ाया जाए उतनी देर अच्छे से उसको पढ़िए और सुनिए, तो अलग से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चैप्टर आपका यहीं क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। ओके।